हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी शिक्षक भर्ती 4476 परमानेंट पोस्ट, 4476 परमानेंट पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गई है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे और इसमें सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से काफी अच्छी है। 62,000 65,000 रुपीज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी। एप्लीकेशन, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जारी हो गई तो आवेदन की तिथि, एप्लीकेशन की डेट भी जारी हो गई 28 जून से। आज 24 जून है जब वीडियो बन रही है। 28 जून 28 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है, तो इसके पहले एलिजिबिलिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, कहाँ से नोटिफिकेशन है और बाकी की सभी डिटेल्स। तो अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले पीजीटी कॉमर्स है, दो अलग अलग इसमें बांटा हुआ है। तो 180 एंड 187 टोटल पोस्ट है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1700 के अराउंड पोस्ट है, ये दोनों ऐड कर लेना है आपको। पीजीटी फाइन आर्ट्स है 580 एंड 17 वैकेंसीज है। पीजीटी हिस्ट्री 220 एंड 53, पीजीटी मैथमेटिक्स 250 एंड 65, पीजीटी म्यूजिक 80 एंड 3, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 680 एंड 45, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 240 एंड 47, पीजीटी बायोलॉजी 60, पीजीटी केमिस्ट्री 38 वैकेंसीज हैं। पीजीटी इंग्लिश 73, पीजीटी इकोनॉमिक्स 7, पीजीटी ज्योग्राफी में 1, पीजीटी हिंदी में 70, होम साइंस में 1, पीजीटी फिजिक्स में 24, साइकोलॉजी में 1, सोशियोलॉजी में 2 एंड पीजीटी उर्दू में 21। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं सारी की सारी। अब देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट जारी कहाँ से हुई है और बाकी की सभी डिटेल। नोटिफिकेशन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से जारी कर दी गई है। मैंने अभी जस्ट एक वीक भी नहीं हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 4000 से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। मुझे लग रहा है 2-3 दिन ही हुए ये न्यूज बना के मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा था कि जब आ जाएं तो जरूर एक बार वीडियो बनाएं, तो फाइनली आ गए। इसमें आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जाना है तो, और इसके बाद ये जो एडवर्टीजमेंट वाली जो ये एडवर्टीजमेंट पे या फिर क्लिक करके देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में ही क्लिक किया तो जितने एडवर्टीजमेंट है सब सामने है। देखिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर उर्दू मेवात कैडर, इसमें 2 कैडर में बटा हुआ है, मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा। तो पीजीटी उर्दू के लिए अलग एडवर्टीजमेंट है। क्या लिखा है, द अप्लाई ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 जून 2023। तो उर्दू के लिए अलग से, फिर सोशियोलॉजी के लिए अलग से एडवर्टीजमेंट है। ऐसे करते करते आप देखिए 51 एडवर्टीजमेंट नंबर तक पहुंचाया है इन्होंने। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, मतलब जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। इससे कोई ये नहीं कि आपने किसी और का एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया और फिर आप कंफ्यूज हो गए, बाद में फिर कैसा होता है कि मामला चला जाता है, आगे केस वगैरह हो जाता है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहे के लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। आप देखें एडवर्टीजमेंट नंबर 47, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स फॉर मेवात कैडर, और कैडर में भी अलग कर दिया, जैसे मेवात कैडर का अलग से निकाल दिया और रेस्ट ऑफ हरियाणा। मेवात कैडर अभी फिलहाल चल रहे जितने भी एडवर्टीजमेंट, और इसके नीचे फिर मेवात कैडर जब खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू हो गया एडवर्टीजमेंट नंबर 32, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा। तो ऐसे एकदम सेपरेट एडवर्टीजमेंट निकाली है, लेकिन सबके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जून से शुरू होने वाली है। अब अगर एज क्राइटेरिया वगैरह की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल के लिए और बाकी डिटेल के लिए मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, ऐसे अलग अलग है तो आप चेक कर लें। जैसे पीजीटी बायोलॉजी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे दिया गया, इस कॉम्बिनेशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए, और साथ में हरियाणा टेट होना चाहिए। या अगर आपके पास हरियाणा टेट है तो फिर ठीक है, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं किया, लेकिन हरियाणा टेट होना चाहिए। तो हरियाणा टेट अगर है और बाकी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। पे ऑफ स्केल देखेंगे तो 47,600 की बेसिक पे है और रिटायरमेंट तक 1,51,000। तो 47,600 तो सिर्फ बेसिक पे है। अब आप नॉर्मल अपना डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब मिला देंगे तो आपको 65,000 मिनिमम 65,000 रुपए मंथली सैलरी होगी। ये मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया, लगभग सभी पीडीएफ में ऐसे ही है। और इसमें जो एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स के एग्जाम दिखाई दे रहा है। सिलेक्शन के लिए 2 घंटे का 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और इसके बाद एक इंटरव्यू दिखाई दे रही है, स्क्रीनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का 150 मार्क्स का। ये सब चीजें हैं तो देख लें आप डिटेल में। और बाकी एज क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं।
एज क्राइटेरिया दिया, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 42 ईयर्स अपर एज लिमिट होना चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट है हरियाणा का तो 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई, बैकवर्ड क्लास है हरियाणा के तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं अगर तो उनको 10 साल की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये सब चीजें हैं, देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लें। ये होम पेज है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने लिया है विकिपीडिया से, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे टाइप करें गूगल पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन विकिपीडिया, विकिपीडिया में जाएं, उसके राइट हैंड साइड में, लोअर साइड में राइट हैंड साइड में रहता है लिंक, तो वो क्लिक कर लें, इस पे चलें और इस पे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज एडवर्टीजमेंट वाली ओपन हो जाएगी। हर सब्जेक्ट के लिए मेवात कैडर के लिए अलग एडवर्टीजमेंट है, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग एडवर्टीजमेंट है। तो जो एडवर्टीजमेंट शुरू हुई है वो मैं बता देती हूँ कौन से नंबर से हमारे यूज की एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट है टीचिंग पोस्ट की, ये शुरू हो गई है एडवर्टीजमेंट नंबर 25 से, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, यहाँ से शुरू हुआ है और ये चल रहा है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 25 से शुरू होके अभी फिलहाल जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 51 तक। क्योंकि अगर आप किसी वक्त चेक करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, ऊपर कोई और भी एडवर्टीजमेंट आ चुकी होगी, तो आपको याद रखना है एडवर्टीजमेंट नंबर 25 से लेके एडवर्टीजमेंट नंबर 51 तक, एडवर्टीजमेंट नंबर 25 से लेके 51 तक सारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के हैं। मेवात कैडर के ऊपर में दिए हैं, मेवात कैडर के खत्म हो जाएंगे तो नीचे रहेंगे रेस्ट ऑफ हरियाणा। रेस्ट ऑफ हरियाणा में ज्यादा पोस्ट है, 3000 से ज्यादा, और बाकी मेवात कैडर में 600 या कुछ ऐसे पोस्ट है। मतलब मेवात कैडर में कम है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में ज्यादा है। तो दोनों के लिए अलग अलग है, लिंक सबके लिए अलग अलग आएगी जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो मेवात कैडर के लिए सब्जेक्ट वाइज अलग है, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए भी लिंक अलग आएगी अप्लाई करने के लिए। डिटेल्स के लिए एक एक एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर ले। कुछ और चीजें अगर छूट गई तो मैं देख लेती हूँ एडवर्टीजमेंट में जो मेन है बताने के लिए। तो जैसे मैंने बताया सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए कैसा रहा, प्रीलिम्स रहेगा, उसके बाद मेन एग्जाम रहेगा, रिटन एग्जाम, फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है प्रीलिम, फिर मेन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। और इंपॉर्टेंट डेट पेज नंबर 2 पर दिए हुए हैं, जैसे कि ओपनिंग डेट 28 जून है और 18 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। कभी कभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड होती है बट उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन में कहा गया एससी, बीसी, बैकवर्ड क्लास ए, बी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिलेगा रिजर्वेशन, जो कि हरियाणा स्टेट के रहेंगे। तो बाहर के जो कैंडिडेट रहेंगे हरियाणा के बाहर के, उनको अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है हरियाणा की तो रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगी। मुझे लग रहा है जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप में से कोई फीस की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 18 चेक कर लें, 18 पेज नंबर। मैंने सब एडवर्टीजमेंट चेक नहीं किया लेकिन सभी का ऐसे ही रहेगा फॉर्मेट। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है और बाकी सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 है। बाकी और जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो हरियाणा के रहेंगे रिजर्वेशन कैटेगरी, उनके लिए 250 है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक होम पेज के मिल जाएगी, उससे एडवर्टीजमेंट पे चले जाना है। 28 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी हो जाएगी, किसी वक्त शाम में या रात में या दोपहर में चेक कर लें। 29 जून से एप्लीकेशन कर सकेंगे, उसके पहले पढ़ के रख लें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें।